जॉन डियर वाले हीट की वजह से टंकी भी पीछे ले गए है ना। हाँ। तो इसमें तो पूरा गर्म हो जाता होगा। तो ध्यान ना हो रहे कि कुत्ता अगर पेशाब पर अब देखो यूं छोटा इधर ये इसमें आर पार है। देखो हाथ निकाल रहा हूँ मैं इधर, देखा दूसरी साइड हाथ निकाल रहा हूँ इधर से, देखो तो इधर अगले टायर रुक गए, अगले टायर इसी गेयर में ब्रेक दबा रहा है। ये चीज सबसे अलग है अपनी कैटेगरी में। तो मैं ये कह दूंगा कि 50 HP तक में सबसे अलग है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं ना, कलर खेत है ये, कोई ऐसा नहीं है कि जुटा हुआ हो, पानी लगा हुआ हो। ये दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाऊंगा जिन्होंने लंबा समय जॉन डियर के साथ गुजारा। जॉन डियर के साथ समय गुजारने के बाद आज ट्रैक्टर लिया है मैसी का। तो जॉन डियर के साथ इतना लंबा समय गुजारने के बाद मैसी पर क्यों शिफ्ट हुए, यहाँ आकर सुई क्यों रुकी और कैसा कुछ अनुभव रहा, सारा कुछ वीडियो में रहने वाला है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय आपके साथ करा देता हूँ। नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार। सामने से जो आपको मेरे किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना करा दो। जी, मेरा नाम गौरव कुमार जी। पिताजी का नाम संस्वीर सिंह, गांव पीरबेवानी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जॉन डियर के साथ कितना समय हो गया? जॉन डियर 2013 से चला रहे हैं हम। 13 से लगभग 12-14 साल के आसपास हो गए। हाँ बात है। तो अब मैसी के ऊपर सुई आकर के क्यों रुकी? मैसी जॉन डियर का जब पीटो काम ज़्यादा है, आज भी है पीटो काम जी। पर हमने इसका 5105 लिया, पहले बताई। अब जी। फिलहाल 5310 50-50 ही हैं जी। बीच में और लेकर बेच दिए जी। कि हम करने लगे आलू की खेती। जी। और आलू की खेती में लिफ्ट की सेंसिंग काम चाहिए ज़्यादा, जी। और जो कि बेड वाली है और फिर खोदने वाली ऑटोमेटिक ये मशीन आ गई, भारी भी है। जी। तो हिसाब से फिर हमने मैसी का सेंसिंग चेक करे और भी ट्रैक्टर करे ला के चलाए है। पर इसकी मैसी का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मतलब बोने में और खोदने में, लिफ्ट का झंझट नहीं है कि यहाँ तुमने सेट कर दी, अपना आप कंट्रोल करके चलाता रहेगा। जी। हाँ। यानी कि पुराने बुढ़े जैसे बुजुर्ग कहते थे कि मैसी जैसी सेंसिंग नहीं है, तो हाँ। उसमें सच्चाई है। सच्चाई है। इतनी देर में देखो ऐसा जॉन डियर है, जॉन डियर में ताकत है, जॉन डियर करे अपने ताकत से काम, यूँ करे अपने दिमाग से काम। जहाँ अगर तुमने सेट कर दी वहीं थोड़ा लिफ्ट ना छेड़नी पड़ेगी, अपना आप कंट्रोल करता रहेगा। जी। यानी कि सेंसिंग के मामले में बेस्ट है। बाकी गौरव भाई, अगर मैं एक ताकत का अंदाजा लेने की कोशिश करूं, जैसे अपने पास 50 HP है दूसरा, ये 46 HP। देखो 4 HP का वो तो फर्क है, एक जायज वाला फर्क है, लेकिन उसके अलावा पावर में कितना फर्क दिखाई देता है आपको? पावर में ऐसा है जैसे हम इसका सेंसर जैसे टिलर पे चलाएंगे इसे, या वैसे रोड पे चलाएंगे या वैसे काम करेंगे, तो उसमें इसका एवरेज भी अच्छा है जी। और इसकी पावर की ज्यादा कमी महसूस ना होती। पर जब पीटो पे शिफ्ट हो, पीटो पे थोड़ा जॉन डियर का ज्यादा हमें प्लस लगे है कि मतलब जॉन डियर ज्यादा इसके कंपेयर में। जी। यानी कि पीटीओ के मामले में कहीं ना कहीं जॉन डियर इससे प्लस है। हाँ, ऊपर यूँ बात माननी पड़ेगी, प्लस है इससे थोड़ा। बाकी और क्या कुछ चीजें अंतर नजर आया इसके अंदर? जैसे ही डायनाट्रैक सीरीज है, नॉर्मल सीरीज भी आती है, शायद वो भी ट्रैक्टर आपने टेस्ट ली हो, ली हो, तो उनकी तुलना में डायनाट्रैक में क्या अलग दिखाई दिया? डायनाट्रैक में एक तो तुम्हारा जो रोड जा रही है 4x4 की, बिल्कुल इंजन के भीतर है, कोई टूट नहीं करना। बिल्कुल। फिर शटल शिफ्ट है इसमें, जिस गियर में आगे जा रहे हैं, लो मीडियम हाई है जी। 4 तरह के पीटीओ हैं, ग्राउंड स्पीड पीटीओ, लाइव पीटीओ, इकोनॉमिक पीटीओ, वे सब पीटीओ हैंगी जी। प्लस इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 20 कुंटल 50 किलो की है, जो कि अपनी कैटेगरी में मैं कह दूं कि अच्छी खासी अच्छी, हाँ पूरी 21 कुंटल ही मान लो, इतने की है। और मतलब कि सबसे जिस जैसा आलू बोने में हम उस गियर बदल कर रहे, आगे पीछे कम चाल मिले, जिस गियर में हम आगे फॉरवर्ड चला रहे हैं वहीं मोड़ पर मोड़ना, उसी गियर में बैक हो जा यहीं। कितने घंटे गौरव भाई ट्रैक्टर चल गया? अब यो 430 घंटे हो गए इसके। 430 घंटे आपने चला लिया। कौन से कृषि यंत्र के ऊपर चला लिया? यो हमने टिलर पे जी 7 फुटी लैंड फोर्स की मल्चर है, मल्चर पे ज़्यादा चलाया है जी। टिलर पे चला लिया, हैरो पे चलाया है, रूटर पे कम चला है कि जॉन डियर चलता रहे, सुपर सीडर रूटर पे। और आलू बोने वाली खूब चलाई है, ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर अपने पास 48 इंच वाला। और फिर उसके बाद में आलू खोदने वाली मशीन पे खूब चला विश्वकर्मा की। मैं कॉमन इम्प्लीमेंट के ऊपर आ जाता हूँ, जो ज्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। अगर बात मैं कल्टीवेटर की कर लूँ, घंटा भर में कितना डीजल खपत कर देता है? घंटे भर में जो इसकी डीजल की खपत है 6-6.5 लीटर है। पर जो मीडियम के तीसरे में चला है, जब 6-6.5 लीटर खाते हैं, जुताई भी 11 के कल्टीवेटर बिना कोई छेड़छाड़ के 18 बीघे हमारे यहाँ की निकाल रहे हैं, 7 बीघे का बीघा। एक घंटे के अंदर 18 बीघे की जुताई कर देगा अगर हम इसे 7 लीटर डीजल। हाँ 6.5-7 के बीच के फिर मतलब 6-7 इतना खा मैक्सिमम कितना पहुंच जाता? 7 बस, इससे ऊपर ना, इसकी औकात ना है, इसकी औकात ना, जॉन डियर वाली औकात ना, इसकी जैसा वो मतलब खुराक बढ़ा दे वो ना है, कि टर्बो ना है इसमें। हाँ, पर उतने में सेंसिंग की वजह से कल्टीवेटर बहुत बढ़िया खींचा है 11 के। आदमी यूँ महसूस ना होता कि हाँ मतलब दब गया या कहीं तन की नरम जमीन आ गई, मोड़ आ गई, कि थोड़ा सा ना जहाँ सेट कर दिया वहीं अपना कल्टीवेटर उसी गहराई पे चलता रहेगा। रोटावेटर कितने फीट का है? रोटावेटर 8 फुट 8 फीट का, यानी कि जॉन डियर के हिसाब की। हाँ। अब मैं अगर रोटावेटर की बात करूं, वैसे तो इसके हिसाब से बड़ा है रोटावेटर, 8 फीट का है, लेकिन उसके ऊपर भी आपने चला के देखा कितना काम निकाल देता है घंटा भर में। और उसके ऊपर और उसमें यूँ है कि इसके थोड़े हमने चक्कर बदले, उसके 16-19 गिरा करेंगे। जॉन डियर पे 17-18 या 18-17 चला है, तो इस पर 16-19 की गिरा करिए। 8 फुट लैंड फोर्स का रोटावेटर है, भारी वाला। तो इसके जो गियर कॉम्बिनेशन है ना बहुत बढ़िया, मीडियम, जो अगर हम एक ही करें
लो की, मीडियम की, 2.5 की। तो इसके लो में पहले गियर में तो 1 पॉइंट की, दूसरे में 2.2 की, तीसरे में 3 पॉइंट, मतलब थोड़ी चाल बढ़ाते चले जाओ, जो किसान के हित में। हाँ। मीडियम के पहले तक भी रोटावेटर चला दे, बहुत बढ़िया काम करा है कि मीडियम के पहले में इसकी 3 मीडियम के पहले में भी रोटावेटर, हाँ मीडियम के पहले में आके स्पीड चार्ट दिखा दी हूँ आप, तब बहुत बढ़िया। आलू भी बहुत है मीडियम के पहले में। अच्छा। उनमें क्या है, पहले क्या होना, दूसरे तीसरे बजा चाल बहुत ज्यादा बढ़ जा 53 पर इसमें तो मतलब आधा किलोमीटर का 5 गियर में फर्क है कि जैसी तुम्हें काम है, जैसी गहराई लेनी है, जैसे काम करना है, कि बड़े इंप्लीमेंट है भी छोटा ट्रैक्टर होने के बावजूद चला देता। यानी कि जैसे हाई लो मीडियम दिया गया है इसके अंदर, तो चाल मैच करी है कंपनी ने, बहुत बढ़िया मैच की चाल निकाली, बिल्कुल यार प्रैक्टिकली वो चीजें किसान को देखने को मिले, कि थोड़ा ही महसूस हो, हर गेयर बदलोगे थोड़ी चाल, ऐसा ना कि बहुत मन दिया, अगला गेयर लगा फिर भाग लिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब गधे वाली, फिर खच्चर वाली, फिर घोड़े वाली, ऐसा है थोड़ा कि गधे से साथ घोड़े पे पहुंच जाओ, ऐसा ना कुछ भी। तो 16-19 की गिरारी पे आपने रोटावेटर चलाया, हाँ। कितनी डीजल खपत करी, काम कितना निकाला? इसकी डीजल की खपत की सुन लो कि हमने बिल्कुल मोटा मोटी ये बिल्कुल नाप के गेरा ना अंदाजा, हाँ वही 5-6 के बीच में, और इन 8 फुटे रूटर में, एक दूसरे में तो जोतरा हाई के में 8 फुटे पे 6 बीघे, और मीडियम के पहले में चलाया, मीडियम के पहले में इन्हें जोती 7 बीघे। मैक्सिमम रोटावेटर पे कितना तेल खाया? वही अंदाजा 6-7 के बीच में, 6-7 इतना। इसकी कैपेसिटी ना है, इससे ऊपर जाता ना, इसके ऊपर ना कैपेसिटी की, मतलब फिर अगर हम इससे ज्यादा कोशिश करेंगे, फिर हो सके साथ ज्यादा वो लोड गिरा तो बंद हो जाएगा फिर। बिल्कुल, पर इतनी जो किसान एक जुताई की गहराई चाहिए और जो मतलब कि काम चाहिए वो करे पूरा, उस काम में ट्रल पे तो पूरा मजा बांधा है। तोता हल भी चला रखा मैंने 7 का, इस पे आलू के खेत यार, इस पे करे कि इसकी 7 का तोता हल, इसकी वेट लगवा दी ना मैंने, 4 प्लेट आ गए, 1 प्लेट वहीं पे, तो मैं खूब बढ़िया खींच करी 7 के, कि एक सेंसिंग हमने गहराई सेट कर दी ना, यूं ना कि ऊपर नीचे कर रहे हैं कि ट्रैक्टर बैठेगा अपने आप ही कंट्रोल करता रहेगा। सेंसिंग की वजह से जीत जा, हाँ यूं मैं दिमाग से काम कर रहे हैं वे, दूसरा हमारे जोंडर पे ताकत से काम करेगा। टायर छोटे हैं अगले, 8-18 के टायर हैं, 46 HP के हिसाब से आपको क्या सफिशिएंट लगे टायर? ना थोड़े इसके वे हो जाते 20 वाले जो आ रहे हैं वे, यानी 9-5-20 के, हाँ वे हो जाते हैं और सही हो जाते हैं, थोड़ा छोटे पड़ जाए। जैसे टायर छोटे हैं तो देख करके कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि टायर छोटे पकड़ के बनाते होंगे, तो एक्चुअल में कुछ फायदा मिल जाता है 4 व्हील का? खूब मिला है, अभी चलाओ तुम क्या कल्टीवेटर पे चला दो इसे, ये सूखे खेत में ही है, 2 व्हील पे ट्रैक्टर स्लिप लेने लगा है, बहुत सारा मिला है। देखो सारा था, इस मोटरसाइकिल कितने समय पर 2 आदमी ने ले जाना, 3 ने वजन डोले, भाई इतने छोटे थे, 8 हैं, 1 इंची तो छोटे हैं, थोड़ा खड़ाई में कम है ये, पर चौड़ाई 1 इंची कम है, 9 के हैं, 8 के हैं, बस खड़ाई। यानी कि टायर की ग्रिप जो है वो अच्छी है, और मिल जाता कि आगे वेट हो गया, प्लस इसका आगे इंजन का ज्यादा वजूद है जी, भारी ट्रैक्टर आगे से तो अच्छी ग्रिप दे दे वेट की वजह से। और थोड़ा हमें आलू में तो सही लगे ये टायर कि गूल ना बिगाड़ते, बिल्कुल इकसार गूल खोदने वोदने में, कि गूल के ऊपर ना चढ़ना ना भीतर बाहर करने, बढ़िया। अगर आलू की खेती है गाजर, बहुत बढ़िया टायर लगेगा। वैसे अगर टायर कंपनी थोड़ा सा बड़ा कर देती तो हाँ 9-20 वाला हो जाता जी, ज्यादा बढ़िया हो जाता, लुक भी ज्यादा अच्छा हो जाता, बल्कि से रुक आ जाती थोड़ी। कितना वजन कितना है ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में इसमें 22.5 कुंटल वेट है, बिना उसके 22.5 कुंटल वेट हटाने के बाद। ये वेट पीछे टायरों पे लग रहा है, कंपनी ने दिया आपने? कंपनी ने दिए हैं, ये कंपनी ने दिए हैं, और वे हमने खुद लगाए वे वाले। ट्रैक्टर अपना कौन सा मॉडल है? ये ट्रैक्टर है हमने लिया पिछले साल जन्माष्टमी में, सितंबर में 2024। किस कीमत में पड़ा आपने? कौन जो हमें उस ऑन रोड पड़ा है 8,70,000 रुपए का। 8,70,000 रुपए जी। और गौरव भाई इसके थोड़े से फीचर के बारे में बताओ, और क्या कुछ इसके अंदर अलग दिखाई दिया जो जॉन डियर के कंपैरिजन में कुछ प्लस है या माइनस है? दोनों चीजें जो प्लस ही है, कई फंक्शन है जो जॉन डियर के बड़े मॉडल में आ रही है वो चीज वे इसमें। शटल शिफ्ट इसका जॉन डियर हमने 5 मॉडल ले लिया, उनमें तो आया ना फिलहाल शटल शिफ्ट आया है। बिल्कुल जॉन डियर में या तो लो हाई पीटीओ आ गई या रिवर्स हाई आ गई, बिल्कुल 2 पीटीओ आती है, इसमें 4 है जी। खड़ा होगा पानी पे भी चलाना है तो 1.25 लीटर का खर्चा, गेयर वाली पीटीओ लगाओ, हाई चक्का कर दो, पानी पे भी चलता रहेगा, स्लो रेस पे। बिल्कुल जैसा हल्का लोड है तो गेयर वाली पीटीओ लगा दो, ग्राउंड स्पीड वाली लगा दो, 540 वाली लगा दो, मतलब वो सब चीज। छोटा ट्रैक्टर है, बड़े अब ट्रैक्टर दे रहे हैं कि आगे जाली लगा के दे रहे हैं रेडिएटर की। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकाल के दिखा मैं इसे, बिल्कुल खोल लो, एयर निकालो इसका। देखो यूरा, इसका जो है कि मैं इसमें जाली लगा के दी है, जबकि हमारे 53 महीना अब दे रहे हैं कि अगर रीपर पे मल्चर पे चला रहे हो गंदी हो जाएगी, इसे आगे से निकालो, झाड़ो, साफ करो, रेडिएटर गंदा ना होगा। मतलब छोटा HP का ट्रैक्टर है, बड़े जैसे फंक्शन है, मतलब बड़े जैसे फंक्शन है इसके। अच्छा गौरव भाई एक और चीज मैं देख रहा हूँ इसके अंदर, जैसे इसके ऊपर इंजन के ऊपर टंकी दी हुई है, ठीक है जी। जॉन डियर वाले यहाँ बड़ी सहूलियत रखते हैं, जॉन डियर वाले हीट की वजह से टंकी भी पीछे ले गए, है ना? तो इसमें तो पूरा गर्म हो जाता होगा तेल। वे
जॉन्डर वाले क्या है कि ठंडा तेल रहे, तेल कम खागा, वो उल्टा है, मतलब पीछे टंकी होने का खूब तेल खा जा हमारा यूं गर्म हो गया इतना, वो पतला हो जा फिर भी तेल नहीं खाता क्या मैं। बिल्कुल रोड पर डबल एवरेज है। देखो एक और चीज है कि मैसी के अंदर शुरुआत से टंकी यही आती है, यही आ रही है हर मॉडल में पेटेंट उनकी टंकी यही आती है। कितना डीजल आ जाता है गौरव भाई एक बार? इसमें आ रहा है आपका पूरा 58 लीटर डीजल। 58 इसकी टंकी बड़ी दी है जो 41 किलो है, 58 लीटर डीजल है। और वाटर मतलब सब चीज जो है कॉम्पैक्ट अंदर दे दिया कि बाहर कुछ ना दिएगा, यही वाटर सेपरेटर दे दिया यूं, ये जिसका प्रेशर का ऑयल का यहाँ भी दे दिया, कंटेनर सेपरेट कंटेनर यहाँ पे दे दिया। और इसमें एक फंक्शन हो रहा है, जो गैस वाला पाइप रहे ना सबका नीचे को रहे, इसका गैस जो इंजन के गैस वाला पाइप है इसमें जा रहा है, देखो रेडिएटर में। अच्छा ये अपना गैस वाला पाइप दे दिया, एयर क्लीनर में, रेडिएटर नहीं, एयर क्लीनर में देखो जरा सबका नीचे को पाइप निकले हैं सब। इसका जो गैस का है बस यही पाइप है, यूवी इसमें कनेक्टर एयर क्लीनर में। अभी उनका यानी कि मैं अगर ये कहता हूँ जैसे पहले मैसी के आते थे उनमें कहीं कुछ दे दिया, झूला कहीं दे दिया, मेंटेनेंस में भी दिक्कत आती थी, तो कंपनी ने एक सिक्का बंद चीज बनाई है, बिल्कुल बंद कॉम्पैक्ट चीज, कॉम्पैक्ट सारी चीजें अंदर। यहाँ देखो प्लेटफॉर्म उनको बहुत नीचे आदमी नीचे बैठा है, जिसका ऊंचा कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा बम्प है बस 2 इंची का, बिल्कुल। और जो है यहाँ सीट भी ऊंची है इसकी, बिल्कुल सीट हाइट ज्यादा है, ऊंची है। अच्छा चलाने में कैसा महसूस होता है जॉन डियर के? अगर इसकी चलाने की कंपैरिजन मैं कर लूं, चलाने में कितना? चलाने में देखो आराम जॉन डियर में भी है जी, और आराम इसमें भी है। इसमें कुछ ज्यादा खुला डुला सा लगे कि इसे फ्लैट होने पे, उसमें ज्यादा है नीचे गहरा है, और सीट उस जॉन डियर के मुकाबले इस पे बैठ के ऐसा लगे कि ऊंचे पे बैठे हो, बिल्कुल। फिर थोड़ा आराम हमें इसका लगा जो डंडी सी सटल का आराम लगा के। अच्छा गौरव भाई एक चीज है, जैसे इसमें क्या है कि फ्लैट सा है, जॉन डियर में ये बम्प ज्यादा है, ये नीचे ज्यादा है, तो चलाने के मामले में जैसे हम चलाते हैं तो प्रैक्टिकली ड्राइवर के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके हिसाब से बढ़िया है? फ्लैट वाला ज्यादा अच्छा है या वो चीज ज्यादा अच्छी है ड्राइवर के कंफर्ट के? ड्राइवर दोनों ही सूटेबल। जैसे उसमें अगर ऊपर आप थक गए तो नीचे उतार लो, इसमें थोड़ा यहाँ कर लो, थोड़ा यहाँ कर लो, इसमें मतलब इतना ज्यादा ऊना है, उसमें भी आराम चले है चलाने में और इसमें भी आराम है, इसमें कोई आड़ कबाड़ ना या ज्यादा पाम में लगने उन्हें कोई ना। अपना ट्रैक्टर कितने घंटे चल गया? ये 430 घंटे हो गए इसके। अब तक कोई मेंटेनेंस आया? अभी कुछ ना हुआ, 2 सर्विस हुई है, एक 100 घंटे पे हुई, एक इसकी अब जो हुई है 350 घंटे पे हुई है। 350 घंटे हुई है। गौरव भाई अब मैं अगर इसके और थोड़े से प्लस पॉइंट की बात कर लूँ, और क्या कुछ अलग दिखाई दिया? ब्रेक के मामले में ट्रैक्टर कैसा है? ब्रेक के मामले में थोड़ा जॉन डियर के मुकाबले डाउन है, जॉन डियर ब्रेक के मामले में ऊपर है इसको। हाँ पीटो पावर ब्रेक में है, सेंसिंग टिलर की खींच, कल्टीवेटर की, इनकी रोड पे एवरेज में और मतलब आराम में थोड़ा चलाने में, जैसे ड्राइवर के कई सारी फंक्शन दिए उनमें यूपी ले सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी गौरव भाई और अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लूँ, ये तो होगी पॉजिटिव चीज। हाँ। और आपके हिसाब से आपको चलाते हुए क्या चीज ऐसी लगी कि यार अगर ये चीज ऐसा हो जाती या इस चीज को कंपनी ऐसा बना देती ज्यादा अच्छा हो जाता? क्या कुछ लगा है? एक इसकी मतलब कि जो थोड़ी सी सा बदल देते जी, यूसो जो है जी, सो मतलब कुछ कम्पैक्ट सी हो जाती जी, कि आगे खोलने का एक टंकी का जो है आपका एयर क्लीन करने को यू सफा करना पड़ा है, उठाना पड़ा है। कोई ऐसे सिस्टम होता है कि आगे से जॉन डियर नु खुल रहे हैं और आगे यू से मतलब पीछे से यानी आगे अपनी जैसे बैक ओपनिंग में बोनेट है, ये आगे से ओपनिंग हो जाती है और इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक लगा, वो बहुत बढ़िया हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। पर उसे दे रहे हैं स्मार्ट सीरीज में दे रहे हैं, ये स्मार्ट सीरीज में दे डायना स्मार्ट आता है। और यहाँ एक इसमें एक वे लगा देते पायदान से, जो इन्होंने दे भी रखा, अगर कंपनी लगा के दे देती, ये इन्होंने डाट लगा रखी है यहाँ, वो पायदान यहाँ लग जा उन्हें बैठने का, जैसे मैसी में और मॉडल हाँ इसमें लगा के ना दिए, नहीं तो इसमें जैसे आगे किसान पैर रख लेता है फिर, हाँ आगे पैर रख ले वो वाले। और पीछे भी है प्लस, एक तो सापट के पहले सही कहीं डोले वोले पे चला रहे हो उनकी सापट नीचे रहे जी, इसकी इंजन की बॉडी के भीतर दी है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी कवर कर दी, टूटने कोई डर ना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये और डबल पावर स्टीयरिंग, डबल एक्टिंग पावर, बिल्कुल। और पीछे का जुगाड़ ऐसा ना, पहले जो है वो थलके प्लानेटरी है इसका जी, और एक्सल प्लानेटरी है जी, प्लस 3 सेंसिंग पॉइंट है। और जो तुम्हारे मतलब जो सिस्टम दिया है ना डबल रोड लगा के, इधर भी सपोर्ट इधर भी सपोर्ट, इसमें भी 2 जगह सपोर्ट है, स्नैप बेल दे दिया, जैक की एक सिंगल में दे दिया, यू बड़ी अच्छा दिया, ये इसके आर्म भी मौजूद नहीं है। अच्छा गौरव भाई एक चीज है, जैसे पहले ट्रैक्टरों में चैन आती थी, हाँ ठीक है जी, अब जैक लगा दी, जैक में चैन में पहली बात तो अंतर क्या लगा, और दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा? बेल बिल्कुल सू टाइट हो जा, इनमें थोड़ी प्लेयर है, चलो उससे इतना फर्क ना पड़ता, पर जब वहीं से घोल में चला में है ना बेल वाले, उस पर मट्टी आके वे हो जाए जाम, जो अपनी बेल वाली चैन वाली है, चैन जो है जाम होने की वजह से बाद में जब उस गारा में या संजाओ या मट्टी जंग आ जाओ बहुत कैडी पड़े हैं, इसमें अपना पिन निकालो अब पिन डाल लो। मेरे हिसाब से मुझे एक चीज और लगी, जहां तक मेरा अपना मानना है, ये जो जैक दे रखे हैं, जैक की
होने की वजह से मजबूती भी पीछे ज्यादा है। जैसे इम्प्लीमेंट पीछे लचकेगा, ऐसे मारेगा, देखो बेल में तो डायरेक्ट उसके ऊपर लोड नहीं जाएगा, एक के ऊपर ना जाएगा, यहीं से यहीं तक पिन भी झेलेंगी ये वाली, पिन भी झेलेंगी, और ये लोड दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस जैक पे भी, इस जैक पे भी। और यहाँ ये पिन हो गई, वहाँ पिन हो गई, उसमें के बेल है सूदी, उस पिन पे जोर मारे हो, बिल्कुल वहीं मारक रही है बिल्कुल, वो टूट भी जाते थे, चप्पल जो होते हैं चप्पल निकल जाए। तो इस चीज में तो बड़ा अच्छा दिया, सपोर्ट भी बड़ी हैंगर लगा के दी है पीछे से, बिल्कुल बिल्कुल, और मरघाट एडजस्टेबल दिए हैं। एक इसकी खासियत और है जी, एक जो हमारे जॉन डियर या और भी ट्रैक्टर हैं उनमें जब गारा भर जा है तो यहाँ मट्टी रुक जा, धोने में बहुत टाइट पड़े हैं। अब इधर देखो, इधर ये इसमें आर पार है, देखो हाथ निकाल रहा हूँ मैं, इधर देखा दूसरी साइड हाथ निकाल रहा हूँ, इधर से देखो तो इधर कि बिल्कुल सफा हो जाना, मट्टी ना जंगने लगेगा और धोने में दिक्कत ना, मट्टी निकालने में आर पार है, नहीं सफा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू भी एक प्लस पॉइंट है। भाई एक और चीज है, जैसे मैसी में पहले क्या होता था कि पहले पंप जो है पीछे आता था, हाइड्रोलिक का पंप जो है पीछे आता था, तो क्या इसमें भी पीछे ही दे रखा है? हाँ, इसमें पीछे है, बस प्रेशर स्टीयरिंग है, देखो सिंगल पंप है वहाँ आगे बस, और हाइड्रोलिक का पंप यहीं पीछे है जी। यानी कि आगे जो पंप दे रखा है वो केवल हाइट उसके लिए दे रखा है, प्रेशर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग के लिए दे रखा है। और इसके जो कपलर है मेरे ख्याल से ये भी कंपनी ने सेपरेट दिए हैं। हाँ, ये सेपरेट वाले 254 में आ रहे हैं, स्मार्ट में आ रहे हैं, उनमें 3 पंप आ रहे हैं जो इसमें, जो इस वाले पंप, इसमें डुअल पंप है अपना हाइड्रोलिक वाले, हाइड्रोलिक का। हाँ बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनमें 3 पंप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ अलग लगा हो इसके अंदर? बस ये सेंसिंग अच्छी लगी हमें, इसका एवरेज बहुत अच्छा लगा। ऐसा मान लो जैसा कोई आदमी है कभी कभी चला रहा है, सब बुलेट शूट कर जा रोड पे, और जो आदमी अपने काम में खेत पे भी है ऑफिस में, मतलब लगातार मोटरसाइकिल पे, तो स्प्लेंडर शूट करे है, तो इसी हिसाब का यो मैसी है कि हमारा जोंडर तय रोड के मामले में बुलेट बिल्कुल तेल खा काम पे ना, मतलब रोड पे खर्चा आ रहे, यानी कि खाली के मतलब का नहीं है ना, यू खाली के मतलब का भगाए फिरे जाओ, स्प्लेंडर जैसे काम भी करे जाओ, और 4x4 होने से काम भी बहुत बढ़ गया इसका। क्या अब एक निष्कर्ष निकल के आ जाता है, जो किसान भाई 45 से लेकर 50 HP का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो किन किसान भाइयों को आपके अपने अनुभव से, लंबा अनुभव हो गया जो भी मैसी भी आपने चला लिया, लगभग साल तो हो ही लिया, तो आपके अनुभव से क्या वो मैसी की तरफ जाएं या फिर जॉन डियर की तरफ जाएं? देखो अब यूं ना है कि मैं इसकी बढ़ाई मार रहा हूँ, जो नॉर्मल किसान होगा 40-50 बीघे वाला, बढ़ाई मारने वाली बात तो ऐसी है, अपने पास पहले 2 जॉन डियर है, अब भी खड़े हैं, 53 बढ़ाई मारने वाली बात तो वहाँ खत्म होगी। अगर भाड़े वाला काम आवे और हेवी ड्यूटी वाला काम आवे, मतलब वो हमें तो वैसे करना, फार्म तक ही सीमित, अपनी बड़ी जमीन है तो वो सुटेबल है जी, मतलब कि जोंडर ले लो कोई भी ना। पर अगर रोड पे काम करने की बात आवे, और अपनी जैसे आलू की, गाजर की, पालक की, इनकी बुआई वाली मशीन वाली बात आ, गेहूं बोने तक की भी आवे, तो उसके यहाँ और रोड पे चलाने की, भाई किसान आदमी रोड पे फसल भी ले जानी है, खाद भी ले जाना है सब, तो वो तो बहुत बड़ा प्लस है उसके मामले बहुत ही सुटेबल है, और ज्यादा मेंटेनेंस भी ना है, और काम करने में जो आपके चल रहे हैं ना, जो पहले मैसी है जो धारणा, वो मैसी से बहुत ही डिफरेंट है, लो मीडियम हाई कर दिया। कुत्ता अगर पेशाब कर दे पर अब देखो ये छोटा ट्रैक्टर है, छोटे टायर है, इसमें 22.5 कुंटल वेट है, हमारा 53-10 है, 9 के अगले 24 के पिछले 16 के टायर है, उसमें 24.5 है वेट। अब इसमें हल्का ना है, पहले में हल्का था, वो धारणा मैसी ने बदल दिया। हाँ, वो सब तरह से फिट हुआ करके, जो छोटी मोटी कमी, फंक्शन बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिए हैं इसमें, जो इसमें फीचर इतने सारे डाल दिए। और भाई आपके हिसाब से प्रैक्टिकली वो सूटेबल है, किसान के लिए मददगार है, आ रहे हैं। देखो शटर शिफ्ट, आलू बुआई में, खुदाई में, हर मोड़ पर तुम्हें पता है गोल में मोड़ना, ट्रेल पे तो ना चलो 4 कोने पे बैक कर लिया हमने, पर आलू बोने खोदने में हर गोल पे बैक करना पड़ेगा, बोने में भी खोदने में। प्लस जब हम पानी के पंखे पे चलाए, मुझे बरसाने में चला, उनमें थोड़ा रेसू चक्कर बढ़ाने पड़े हैं। इसमें जैसे चक्कर कोई भी इंप्लीमेंट जोड़ लिया ना, गियर वाली पीटो लगा के इंजन के करके पीछे पूरे चक्कर ले लोगे कम। और यूवी मतलब कि और तुम्हारा इसमें एक प्लस पॉइंट दिया, और जो ट्रैक्टर 4x4 में आता है, 4 टायर चलेंगे 4x4 लगा के, बिल्कुल, या पिछले टायर चलेंगे, बिल्कुल, इसमें पिछले भी चलेंगे, चारों भी चलेंगे। अगर आप चाहो पूरा ट्रैक्टर न्यूट्रल हो जाए, एक गियर दे रखा, अगले ही घूमेंगे, ये भी फंक्शन इसी ट्रैक्टर में है। अच्छा, हाँ, पिछले रोक हो जाएंगे, अगले चलेंगे बस। अब गौरव भाई पहले इसको चला के देख लेते हैं, एक बार चला के इसका दिखाओ परफॉर्मेंस। टीलर दोस्तों 11 के हैं अपने, यही टीलर गौरव भाई दूसरे ट्रैक्टर पे भी हाँ, बड़े वाले के, बड़े वाले पे चले। ठीक है जी, ठीक है। लंबे एक बार तो खड़े करके वो चीज दिखा दो कि टायरों में कितना कुछ आ रहा है अंतर अभी जी। दोस्तों अभी इसका परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे वीडियो में कि किस तरीके का कैसा है। ये तो हो गई थोड़ा सा प्रैक्टिकली बातें, हम लोगों ने समझा कि क्या चीज़ें किस तरीके से हैं, कितना अंतर है जॉन डियर की कंपैरिजन में, कहाँ ये ज़्यादा है, कहाँ ये कम है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सारा कुछ जान लिया। अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि काम में किस तरीके का ट्रैक्टर उतरता है। पहले तो गौरव भाई इसका जो है आप चारों टायर का दिखा दो एक बार, और फिर अगले टायर का एक बार दिखाओ कि कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के समझने में भी फेर हो रहा होगा कि क्या किस तरीके से रहे हैं। अब जो हमने गियर लगा लिया मीडियम, अब इसे चला रहे हैं हम, अब 4x4 लग रहा जी, देखो अभी अब चारों टायर लगा रहे हैं, देखो चारों चल रहे दिख गए। ठीक है जी, ठीक है। अब जो है आपके मतलब 2 व्हील कर दिया हमने जी, अब जो है पिछले ही चलेंगे जी, ये लगा रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, पिछले हो गए। अब इसे हम जो है
ये हाँ जी। दोस्तों गियर का जो पैटर्न है ना, इसका गियर का पैटर्न भी डिफरेंट दे रखा है कंपनी ने। ये देखो आप, अगले टायर रुक गए, अगले टायर ऐसा इसी गियर में है, अगले में कुछ नहीं चलेगा ना, पीछे पीछे चले कुछ भी। अब यहाँ गड्ढे कर दिए, अब अगले थोड़ा वहाँ चल रहा है, पीछे टायर नहीं चल रहा। ये चीज पीछे टायर वहीं पर रुक गए, अगले टायर से। तो ये भी मैक्सिम है ना, अपने आप में एक अलग चीज करते हैं, यूनिक। अगले ही घूम जाएंगे। बिल्कुल। देखो अब और भाई कल्टीवेटर पे कौन कौन से गियर हैं इसके? कल्टीवेटर पे इसका मीडियम का तीसरा जी, वो बढ़िया जुताई करता है। हाई का पहला, दो गियर बहुत बढ़िया आज के। मीडियम के दूसरे से शुरुआत कर लो। मीडियम का दूसरा है ना अपना कल्टीवेटर का, उसमें पहले तो आप चलाओ 2 व्हील में। ठीक है जी, एक फिर मार दो 2 व्हील में। पहले हाई में चलाए थे या पहले के हाई में चला दो, ठीक है जी। पहले 2 व्हील में मारो, फिर अगला फेरा मारेंगे 4 व्हील में। अब देखो सेंसिंग दिखानी है कितनी है, देखो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अलग है। ये दिखा दो, कोई ब्रेक ना है। ये चीज देखो, ब्रेक दबा रहा है। ये चीज सबसे अलग है अपनी कैटेगरी में। तो मैं ये कह दूंगा कि 50 HP तक में सबसे अलग है ये चीज। अब दोस्तों परफॉर्मेंस देखेंगे इसका लाइव भी किस तरीके से परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। पीछे 11 वाली के कल्टीवेटर हैं, और कल्टीवेटर भी जो है ना वो बड़े वाले हैं, यानी कि फाली जो है लंबी है, यानी कि नॉर्मल वाली फाली नहीं है। पहले का हाई में आप 2 व्हील, पहले के हाई में लगा लो, 2 व्हील में हाई का पहला 2 व्हील लगा लो। लिफ्ट साइड कर लो एक बार, लिफ्ट साइड कर दी। ये दोस्तों हाई के पहले में ये ट्रैक्टर चल रहा है 2 व्हील में, 4 व्हील नहीं है अभी लगा हुआ, ये देखो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं ना, कलर खेत है ये देखो, कोई ऐसा नहीं है कि जुता हुआ हो, पानी लगा हुआ हो, ये सरसों का खेत है कलर। ये गले से आपके सामने तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कितना कुछ अंतर है। देखो कोई साइड ब्रेक ना लिए, एक में काम करे, घूम कर वहीं आ जाओ। 2 व्हील में आप 2 व्हील में चल रहा है, 2 व्हील में 2 व्हील में दोस्तों ट्रैक्टर देख लो गहराई भी। ये टीलर की गहराई देखो आप लोग, ये कमाल है मैसी का, ये कमाल मैसी का है दोस्तों, जो कोई कंपनी इसको बीट नहीं कर पाती। मोड़ पर भी लिफ्ट छेड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है इसके ऊपर। 4 व्हील लगा लो, 4 व्हील। हाँ अब देखो 4 व्हील में देखना कितना कुछ डिफरेंस है। 4 व्हील में देखो चाल का कितना फर्क है। ट्रैक्टर जो चल रहा है ना दोस्तों, वो हाई के पहले गियर में चल रहा है, हाई के पहले गियर में जो परफॉर्मेंस है वो आप देखिए। एक बार मेरा आगे कितने आरपीएम पे कर रखा है? 2000। तोड़ तो नहीं रहा चक्कर? ना गाड़ी इसमें ना तोड़ दे, ना तोड़ता अब मीडियम के तीसरे में दिखाऊंगा 2000 रुपए। मीडियम के तीसरा कर लो। अब मीडियम के तीसरे में देखना आप लोग, वही लिफ्ट विफ्ट सब चीज। हाई का पहला था ना, हाई का पहला था, मीडियम का तीसरा, मीडियम के तीसरे में देखो, वही लिफ्ट करे हुए का मीडियम के तीसरे में है। अब स्पीड देखो ट्रैक्टर की स्पीड, और कल्टीवेटर के ऊपर पक्की खेत के अंदर ये सेंसिंग का कमाल है दोस्तों। ये ट्रैक्टर की पावर का भी कमाल है और सेंसिंग का कमाल है मेन। कितना जबरदस्त है। मीडियम के तीसरे में देखो आगे रहा दोस्तों ट्रैक्टर खेत के। मैसी ने वो चीज़ आज भी बरकरार रखी है। अपडेट भले ही किए बहुत सारे, लेकिन सेंसिंग का जो मामला था वो आज भी बरकरार है। सेंसिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बंद कर लो। कैसा मीडियम के तीसरे में चाल ज्यादा है ना, हाँ जी, तो इसमें 100 आरपीएम ड्रॉप करेगा बस। अच्छा, मीडियम के तीसरे में अगर मैं बात कर लूं तो हाई के पहले से ज्यादा चाल है, ज्यादा चाल है इसमें। कितना फर्क है हाई के पहले? ऐसा मानो मीडियम के तीसरे में कितनी चाल निकल रही है? हाई के पहले में निकालेगा यू आपकी 15 बीघे करीब, ठीक है जी, और मीडियम के तीसरे में 18 बीघे, 3 बीघे का फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब फाइनल निष्कर्ष पे आ जाते हैं जी। हाँ। किन किसान भाइयों को मैसी की तरफ जाना है और किन किसान भाइयों को जॉन डीयर की तरफ जाना है, एक निष्कर्ष दे दो फाइनल वाला। सेंसिंग वाला काम करना है
और मतलब जो जैसे नए प्लांटर आ रहे हैं बीज बोने के जी, ट्रल वाले, ये सब चीज़ करने था, बहुत आराम है। रोड वोड के सड़क पर चलाने के बहुत आराम है। जैसे उन्होंने कहना कोई भाई ट्रैक्टर का रोड का, पर वे खेत में आकर फेल हो जाए, है नाम ना ले रहा मैं उनके, बिल्कुल। और यूँ खेत में बढ़िया काम करेगा, रोड पे बढ़िया एवरेज देगा तुम्हारा, फिलहाल चल भी रहा। और जब हमें कॉमर्शियली बहुत ही तगड़ा भाड़ा करना, मतलब बहुत ही तगड़ा बड़े बड़े इम्प्लीमेंट चलाने हैं, भाड़ा करना है, और कुछ कंफर्ट चाहिए, आवाज़ का थोड़ा ये फ़ोन भी सुन लेना है, तो फिर जोन रहेगा। बिल्कुल, यानी कि साइलेंट की तरफ जाना है तो जोन रहेगा, और कंफर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस लेवल का चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, तो जोन की तरफ जाओ। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो एवरेज का मतलब कि एवरेज में रोड पे, और सेंसिंग वाला काम, बुवाई क्या प्लांटर जितने भी हैं, और कंट्रोलिंग के मोड पे देख रहा हूं मैं, सार ना लगा रहा बिल्कुल भी। या अगर कोई किसान आदमी है, किसी को खुद का काम करना है, तो उसके लिए मैसी बेस्ट, बहुत बढ़िया, कम कीमत, जॉन डीयर बेस्ट नहीं ना कि रोड का काम भी करेगा वो, कि मैं खेत की फसल भी लेकर जाएगा मंडी, और सामान भी घर के लेकर आएगा, खाद बीज भी लेकर आएगा, सब काम करेगा, तो वहाँ का मतलब दून का डबल का एवरेज है इसका। और है भी मतलब ऐसा ना, पहले जैसे देखो बैठा भी मैं भी हट पे हूँ, यानी कि कंपनी ने जैसे बदलाव तो करे, लेकिन बदलाव किसान के हित के करे। जैसे सेंसिंग का मामला था, लिफ्ट का मामला था, वो आज भी वही है। सेंसिंग आज भी वैसी, सेंसिंग उतनी है कि मैं आज भी कभी फीचर बढ़ा दिए, फीचर तो इतने जो किसान चाहिए, जैसे बोने वाले को ये चाहिए, इसका बता रहा हूँ, पीटो हमें पानी पे चलाना, हमें 800-900 चक्कर ना करने, गियर की पीटो जैसा पंखा मांग रहा पुली ना बदलनी, वैसा ही गियर लगा के चक्कर ले लो। यानी कि जो किसान के हित के फीचर थे वो सारे डाल दिए। पहले में कमी ही कि दूसरे तक चलाया, तीसरे में भाग गया, हर गियर में चार्ट आप एक फोटो स्क्रीन लगा देना, एक बीघे का फर्क है, 1 किलोमीटर का, 2.1, 3.1, 4 की, 5 की, 6 की, जैसी चाल चाहिए, जैसा काम चाहिए वैसी चाल ले लो। और भारी भी कर दिया पीछे से, प्लानेटरी भारी कर दिया, स्लिपेज वाली दिक्कत ना, वो तो किसान भाइयों ने लाइव इसमें देख लोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने सारा कुछ देखा, जाना, समझा, प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको दिखाई। गौरव भाई ने सारी चीजें आपको बताई, जो इनका लंबे समय का अनुभव है जॉन डियर का, वो भी आप लोगों तक साझा किया कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें रही। दूसरा, और इसमें ये कहना चाहूंगा भाई से, कुछ वीडियो में कमेंट करते हैं कि आज ये ले लिया, कल वो ले लिया, हमने कोवेटा की बस ट्राई ली ही, फिर उसका निश्चित मार्केट वैल्यू देखी, जो इसकी मार्केट वैल्यू उसकी है, और जो इसकी बुआई का काम देखा हमने, इसका टेस्ट लिया कि पहले मैसी की धान ना हुई हमारी केले के छिलके पर पट जा, कुतिया मुझ जाओ, वहाँ स्लिप मार दे, पर यू चला के देखा वो धान सारी बदल गई, और यू ना आज यू ले लिया। हमारे पास सब भी हैं दोनों जोन, 4x4 भी है, 2 व्हीलर, एक तो 2013 का अब तक रखा 17 के टायर दिलवा दिए हैं उसमें, पर वे अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह बेस्ट है, यू अपनी जगह अपने काम के, जो मतलब जो सेंसिंग वाले काम में आदमी लिफ्ट पर हर वक्त हाथ नहीं धरना, जहाँ सेट करके चलाते रहो बस। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, ये बेकार है, वो बढ़िया, अपना एक अलग अलग नजरिया है, किस नजरिए में वो बढ़िया है, किस नजरिए में ये बेस्ट है। तो दोस्तों सारी चीजें आपको बता दी, कहाँ किन किसान भाइयों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, किन किसान भाइयों के लिए जॉन डियर बेस्ट ऑप्शन है, सारा कुछ आप लोगों ने देख जान समझ लिया है। वीडियो कैसी लगी है, राय साझा करना, कुछ नया लेकर आने की हमेशा से आपके लिए प्रयास रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।